अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। सबसे पहले तमाम देखने वाली मसीही बरादरी को मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियां मुबारक हों। ये ईद बड़ा दिन कहा जाता है। इस वक्त कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर पंजे गाड़े हुए हैं, तो मैं आगाज़ के अंदर ये कहूँगा, एहतियात कीजिए, SOPs के ऊपर अमल कीजिए, फासला रखिए और ये क्रिसमस को रहमत का बाइस रखें, जहमत का बाइस मत बनाएं। लेकिन आज का प्रोग्राम होगा मसीही भाइयों के नाम, मसीही बहनों के नाम, मसीही बरादरी के नाम। उनसे बात करेंगे कि क्या है इसके अंदर, कैसे मनाया जाता है, कैसे खुशियाँ मना रहे हैं और हमने कैसे खुशियाँ मनानी हैं। और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान के वो फ़र्द हैं जिन्हें मैं कभी भी अक़लियत नहीं कहता, बल्कि ये हमारा वो हिस्सा हैं जो कि कभी भी हमसे जुदा ना हो सकते हैं और ना बराबरी से पीछे हट सकते हैं। इस क्रिसमस में सबसे पहले क्रिसमस सिटी का अहतमाम किया गया लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद के अंदर। सबसे पहले वहीं पहुँचे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री भी इसी स्कूल के अंदर मौजूद है, इस क्रिसमस सिटी के अंदर मौजूद है। खाने पीने के बिल्कुल देसी मक्खन की रोटी, साग और मकई की रोटी जो वो भी अवेलेबल है। स्टॉल्स भी लगाए गए हैं और हर चीज़, मतलब मैं कहूँ कि क्रिसमस सिटी का एक जो खूबसूरत इम्तजाज वो है यहाँ सजाया गया है। केक, पेस्ट्रीज़, चाय और शाम गए बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे चटनी जो है वो भी, ताकि आने वाले लोग जो हैं ज़्यादा के साथ अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार भी कर सकें। सबसे पहले एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। क्रिसमस मुबारक हो आपको। थैंक यू भाई। अच्छा, क्या क्या पैगाम होगा, कैसे इस वक्त क्रिसमस मनानी है और कैसे मना रहे हैं? क्रिसमस सिटी यहाँ अहतमाम किया गया है, मग्स पड़े हैं, शॉपिंग भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पैगाम क्या होगा, कैसे इस वक्त क्रिसमस मनानी है क्योंकि कोरोना का बड़ा। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, जितने भी मसीही बहन भाई हैं, सबको हैप्पी क्रिसमस और न्यू ईयर भी मुबारक हो। लेकिन ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं, कोरोना की वजह से सभी लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन ये खुदावंद का शुक्र है कि फादर जी ने ये पैगाम किया कि ये प्रोग्राम किया था और ये साथ ये क्रिसमस ट्री बनाया था जो हम देखने के लिए आए थे, कि हमें बहुत अच्छा लगा। ये स्टॉल वगैरह भी लगाए इन्होंने, तो ताकि जो बच्चे घरों में बंद थे वो लोग जितने भी हैं वो सभी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। सब एंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू। आपको क्रिसमस मुबारक हो। लेकिन आपसे ज़रा लाइटर नोट पे सवाल होगा, क्रिसमस वाले दिन घर में क्या पकाने के लिए आपकी सिफारिश होती है? इबादत कर ली, इबादत के बाद का प्रोसीजर, क्योंकि घरों के अंदर बड़े बड़े ये लुत्फ़अंदोज़ खाने बनाए जाते हैं, तो क्या खुश होगी? यहाँ तो हमें देसी खाने नज़र आ रहे हैं, तो घर में क्या पकता है ख़ास तौर पर? घर में ख़ास तौर पे पकता है कि जब मेहमान आते हैं, बहन भाई आते हैं, क्रिसमस की खुशियाँ को दुबाला करने के लिए मिल बैठ के, तो अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। फ़िश फ्राई होती है, बड़ा बीफ, जो ऐसे ही ना जब हम मिलकर करते हैं तो दूसरों के लिए हम खुशी का बायस बनते ये हैं, बांटते भी हैं, जो बांटते भी लोग हैं। हैं। सबसे मेन क्रिसमस का मकसद ये है कि जब हम अपने गरीब भाइयों की, दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है, इसके लिए खुदा भी खुश होता है, हमारा दिल भी खुश होता है कि हमने जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, जो नहीं, जिनके पास कुछ खाने को है या कपड़ा पहनने को नहीं है, जब उनकी हम हेल्प करते हैं तो खुदा भी खुश होता है, हम भी खुश होते हैं और दूसरों के साथ मिलकर हम खुशियाँ बांटते हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम, दूसरों के साथ मिलकर खुश होते हैं। एजाज साहब मौजूद हैं, मुश्ताक खुशी साहब मौजूद हैं, लासाल स्कूल की तरफ से हमें ये रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, मिरर्स हैं और ख़ासतौर पे मुख्तलिफ इक़साम की यहाँ जी बाबी डॉल्स की, जो वो अब मुझे डेफिनेटली वो लफ्ज़ नहीं प्रॉपर आएगा शायद, लेकिन उनको सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उनके पर जो हैं, विंग्स जो हैं वो रखे गए हैं। सेंटर क्रॉस की जो मुख्तलिफ चीज़ें वो हैं, लासाल एक उसकी क्लॉक और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ बच्चों के लिए ख़ास तौर पर शॉपिंग के लिए रखे गए हैं। स्टार्स अवेज़ा हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि कैसे खुशियाँ मनानी है। मुश्ताक खुशी साहब सबसे पहले मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, क्या है ये ट्री के हवाले से इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, क्योंकि कहा जा रहा है पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट ट्री है, और फिर ये क्रिसमस सिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? इस कोरोना के अंदर जब लॉकडाउन के अंदर हैं, बहुत खूबसूरत SOPs को मद्देनज़र रखते हुए सब कुछ आपने डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत ही मशकूर हूँ अपने स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से और अपनी तरफ से भी सिटी 41 वालों का। और ये ज़्यादा खुशी की बात ये है कि सिटी 41 जब भी हमारे कोई त्यौहार होते हैं, ख़ुसूसी तौर पे जब हम स्कूल प्रेमिसेस में इनका इनेकाद करते हैं, तो बड़े ही शायान शान तरीके से इसको कवरेज देते हैं। ये तीसरा साल है लगातार, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री जो है ये ज़िंदगी की खुशहाली की अलामत है और ये नाउमीदियों को दूर भगाने की अलामत है। सबसे ज़्यादा बेहतर बात यह है कि बतौर पाकिस्तानी मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमें
जैसे शुरू में आपने कहा कि आप हमें अक़लियत का नाम देने से थोड़ा सा ग्रेज करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान का एक बराबर का हिस्सा हैं और हमें पूरी मजहबी आज़ादी के साथ अपने मजहबी त्योहारों को मनाने का जो एक सिलसिला है, इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा इससे बढ़कर बात यह है कि क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए ना सिर्फ हम मसीही लोग अपनी अकीदत का इजहार करते हैं, मजहबी त्यौहार को मनाते हैं, बल्कि मुसलमान बहन भाई और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी हमारे साथ मिल करके इस क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और जितना भी उनका शेयर हो सकता है वो बड़ी खुशी के साथ इसका एहतमाम करते हैं, जिससे हमारे जो हौसले हैं और हमारा जो एतमाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वो बढ़ता है। मैं मुश्ताक साहब आगे बढ़ूंगा ट्री की तरफ आपके साथ ही। मुझे याद पड़ता है वो अपने दिन याद करवा दिए जब इन्होंने कहा हमारे मुसलमान भाई भी हमें ईद का त्यौहार मुबारक कहते हैं। तो इसी स्कूल से जब हम पढ़ते थे तो हम भी अपने दोस्तों के जब भी 25 दिसंबर का दिन होता था तो उनको ख़ास तौर पर उससे पहले मुबारक भी देते थे। ये लॉन्गेस्ट ट्री है जी, एजाज साहब मौजूद हैं। एजाज साहब कैसे लगता है, मतलब एक अच्छा चीज़ है जो कि लोगों को दिखाने के लिए कि देखें ये फैसलाबाद है, लॉन्गेस्ट ट्री है, मोहब्बत के लिए बैनुल मज़हब अमन कमेटियाँ यहाँ काम करती हैं और यहाँ हमारे बड़े बड़े उलमा जो हैं वो आके देख के गए हैं ताकि ये पैगाम दिया जा सके हम एक हैं। और इस दौर में जब पूरी दुनिया बंद पड़ी है हम ओपन हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका भी दे रहे हैं कि SOPs को फॉलो करें और अच्छी तरह गुजारें दें। थैंक यू बिलाल भाई, सिटी 41 का शुक्रिया जो इतनी अच्छी कवरेज हर साल देते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्रिसमस ट्री जो है ये मुस्लिम क्रिश्चियन बच्चों ने तमाम टीचर्स ने मिल के बनाया है और ये एक बड़ा मैसेज है मुस्लिम क्रिश्चियन हम आहंगी का भी और मोहब्बत का भी, क्योंकि अमन के शहज़ादा की ईद आ रही है, उसमें तमाम मुस्लिम क्रिश्चियन जो हैं इस को सजाने में हम जो थे मुतहद थे और बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं भी साथ ये चीज़ें पकड़ा रहा था और हमारे मुस्लिम टीचर्स मुस्लिम बच्चे जो थे वो सारे मिलके इसको सजाने में मावनत कर रहे थे। सब मावनत कर रहे थे। मुझे याद है जी इस स्कूल में, क्योंकि अगर बात की जाए तो ये बहुत ही वो खूबसूरत हिस्सा है जो हमारी सोसाइटी को ट्रेन करने में अपना किरदार अदा करता है लासाल। और इसके अंदर जो इन्होंने बहुत प्यारी बात की कि हमारे मुसलमान टीचर्स और जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत प्यारा किरदार अदा किया। क्रिसमस मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी, मतलब लासाल में आई हैं, क्रिसमस ट्री लॉन्गेस्ट है। मैं अपने बच्चों को लेके आई हूँ कि हम भी ये क्रिसमस सिटी जो उन्होंने बनाए हैं हम देखें। मेरे बच्चों को बहुत एक्साइटेड थे कि हम देखें और बच्चे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। ये सेंटा रखा हुआ है, ट्री रखा हुआ है, लॉन्गेस्ट ट्री है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो डेकोरेशन है हम देख के बहुत खुश हुए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है जी। कुछ और बच्चे पीछे खेल भी रहे हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं। 2 लड़कियां पीछे बैठी हैं जो कि क्रिसमस सेंटा क्लॉज भी पड़ा है, क्रिसमस ट्री भी पड़े हैं। मैं इनके दरमियान से रास्ता लेते हुए ज़रा आगे चलता हूँ और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लॉन्गेस्ट ट्री है। खाने पीने के जो खाबे के शौकीन तो वैसे कहते हैं लाहौर या गुजरात वाले होते हैं, मुझे लगता है फैसलाबाद वाले भी पूरे खाबे के शौकीन हैं। यहाँ इंजॉय भी किया जा रहा है। क्रिसमस मुबारक आपको। थैंक यू एंड टू यू टू। घबराना नहीं है, मुस्कुराना है। तो इस ईद पे कैसे मुस्कुराना है जब कोरोना है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, क्रिसमस से मना किया जा रहा है ब्रिटानिया के अंदर और हमें इजाज़त है यहाँ आप लोगों को ईद मनाने की भी, खुशियाँ मनाने की भी हमें इजाज़त दी गई। क्या कहेंगे? हमारे लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि लसाल ने क्रिसमस सिटी ऑर्गेनाइज़ की एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है और इतना लॉन्गेस्ट ट्री, हम बहुत खुश हैं। ये तो यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि मुस्लिम क्रिश्चियन सबके लिए है और इसके साथ साथ SOPs पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। सब प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ हम ये सब इंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक सो इट्स वेरी नाइस थिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ कुछ कर रहे हैं और हमें इजाज़त है तो हम उसको मिसयूज़ नहीं कर रहे और प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ ही क्रिसमस का इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप इंजॉय करें, मतलब आपके ख्याल में ये कॉन्सेप्ट अच्छा है क्रिसमस सिटी? बहुत नाइस कॉन्सेप्ट है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो ये तो बहुत एक अच्छा इवेंट है और सबके लिए ऐसा होना चाहिए। सबके लिए ऐसा होना चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्रिसमस मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल। आप क्या कहना चाहेंगी? आप लासाल से पढ़ी हैं? जी मैं आगे आ जाए माइक। क्या कहेंगी, मतलब क्रिसमस के ऊपर क्या कैसे ये क्रिसमस मनानी होगी? ये एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने हमें रिप्रेजेंट की है क्रिश्चियन, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन करंटली चल रही है, लोग घर में बहुत बोर्ड हो गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे हम आकर रिक्रिएशन कर सकते हैं और एक यूनिटी की बहुत अच्छी मिसाल है कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सब यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। और कोई भी इवेंट हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लेकिन उनका एक स्पेशल ओकेजन, सब रिलीजन्स का ये हक है कि उनके साथ मिलकर उनके स्पेशल डे को सेलिब्रेट करें। और हम बहुत खुश हैं कि लासाल कॉलेज ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर आके इस डे को सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल होगा कि
चटनी बनी है, सेंटा क्लॉज है, क्रिसमस ट्री है। देखने वाले मुसलमान भाई बहनों को क्या बताएंगी, इसकी मकसद क्या है, इसकी अफादियत क्या है, क्या अहमियत है, मतलब किस लिए ये बनाए जाते हैं, क्या मैसेज देते हैं? बस मुझे यही पता है। आप चले आप बता दें। जी ये एक्चुअली सब कुछ रिप्रेजेंट करता है और ये क्रिश्चियंस का रिलीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें खुशी होती है क्योंकि हम भी हज़रत ईसा को इक्वली ही प्रीच करते हैं और मानते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने रिलीजन को सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई थिंक सो इट्स वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा जी। आपका नाम? रदा। आप मुसलमान हैं जी। तो आप यहाँ तो फिर ये हमें बताएं ना, ये खूबसूरती है जी मेरे पाकिस्तान की, मेरे शहर फैसलाबाद की, कि हम खूबसूरत अंदाज में ईद मनाने और ईद को सेलिब्रेट करने अपने तमाम दोस्तों। अब एक खूबसूरत सा मैसेज आप दे दें अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए। सबके लिए यही मैसेज है कि वेरी वेरी मैरी क्रिसमस टू यू ऑल, और हम ऐसे ही सब यूनिटी के साथ ऐसे ही मिलकर ही क्रिसमस को हर साल सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन SOPs के साथ। अच्छा, यानी कि आप Thank अपने you. दोस्त के साथ अभी क्रिसमस मनाने आए? जी, हम सेलिब्रेट करने आए हैं और इस इवेंट को देखने आए हैं। इस इवेंट को दे रहे हैं। मुश्ताक साहब, आखिरी वर्ड्स आपसे लूँगा, क्या देखते हैं, मतलब ये मैं इम्तिजाज के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने जब कहा हमारी कम्युनिटी, तो मैंने कहा इनसे पूछूं, तो उन्होंने कहा मुसलमान हूँ, लेकिन यहाँ मनाने का मकसद ये स्कूल अपना है। और फिर ये मैसेज कि अपनी दोस्त को ये बताना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस खुशी के अंदर। ये ना समझे कि क्रिसमस है तो तुम अकेली क्रिसमस मनाओगी, बल्कि उसके साथ क्रिसमस की खुशियाँ उन ड्रेसेस के अंदर मनाने के लिए यहाँ पहुँची हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात ही यही है कि ये मीडिया ने जो अवेयरनेस दी है पूरी दुनिया को, और ख़ुसूसी तौर पे हम जैसे फैसलाबाद शहर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने आप को अकेला नहीं समझते। और लोग जो है मुसलमान हों या सिख हों, बहुत सारे लोग सिख बरादरी से भी इधर आए हैं, उन्होंने हमारे साथ जो सॉलिडेरिटी का जो मुजाहरा किया है, इससे हमारे जो हौसले और बढ़े हैं। उन्होंने चरनी का जो है वो दर्शन किया है, क्रिसमस ट्री को देखा है, और क्रिसमस ट्री जो पहली दफ़ा इधर हुआ है, इस सब से हमें जो एक यकजहती नज़र आती है, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। पूरी दुनिया की एक मिसाल है। और लासाल स्कूल के हवाले से एक आखिरी चीज़ कहते हुए ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा। यहाँ से पढ़ने वालों के लिए एक मैसेज होता है, वंस अ लासालियन ऑलवेज अ लासालियन। और ये बहुत खूबसूरत मैसेज इसलिए मैं दे रहा हूँ सिर्फ यहाँ से, क्योंकि इस स्कूल ने हमेशा से फैसलाबाद को, और पाकिस्तान में जहाँ भी हैं, जिसमें आप FC कॉलेज, कैनेड कॉलेज कोई भी लें, तो मोहब्बत प्यार, सेक्रेड हार्ट स्कूल लें फैसलाबाद का, तो मोहब्बत प्यार के साथ यगानगत को, भाईचारे को बहुत फ़रोग दिया है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मसीही बरादरी, हमारे भाई जिनकी ईद है, उसके हवाले से बात करें। डॉक्टर दिलनवाज तेजा हमारे साथ मौजूद हैं, इनके घर पे मौजूद हैं, क्योंकि आपको दिखाया कि कैसे लोग बहुत ही खुशियों के साथ क्रिसमस सिटी के अंदर ईद मना रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर दिलनवाज तेजा के पास पहुँचे हैं, घरों के अंदर बच्चे, ख़वातीन, फैमिलीज़ कैसे ईद मना रही हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, बल्कि क्रिसमस मुबारक हो आपको। बहुत आपको भी मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ सिटी 41 की टीम को, जो हमारे क्रिसमस के मौका पर हमारे साथ हैं, और मैं पूरी टीम को वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये खुदावंद के बाबरकत नाम से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि खुदावंद के फजल से हम बड़े एहसन तरीके से, पुरअमन तरीके से क्रिसमस को मनाते हैं, और हम मिलकर अपने मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर उनके जो गरीब लोग होते हैं उनके घरों में केक पहुंचाते हैं, उनके साथ खुशियां बांटते हैं और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वो भी हमारे साथ इसी तरह मोहब्बत और प्यार से रहते हैं इस मुल्क में। इस मुल्क में प्यार मोहब्बत से रहा जाता है जी। मकसद घर में आने का थोड़ा बता दूं, क्योंकि क्रिसमस इस वक्त पेंडेमिक के अंदर है, तो लोग कहा जा रहा है कि मास्क पहनें, स्पेस रखें, फासला रखें, घरों में रहें, इबादत करें, घरों में जाएं। तो इबादत के बाद घरों के अंदर मनाजिर क्या हैं, डॉक्टर दिलनवाज तेजा हमारे साथ ही होंगे। लेकिन सबसे पहले किचन की तरफ जाएंगे, क्योंकि जैसे ईद के ऊपर प्रोग्राम के अंदर हम ख़वातीन की ख़ास तौर पर तैयारियाँ दिखाते हैं, तो यहाँ खाना पक रहा है, और डॉक्टर दिलनवाज तेजा की जो अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले क्रिसमस मुबारक जी आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, क्या आज ख़ास है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने कैप पहनी हुई है सेंटा क्लॉज वाली, तो क्या क्या बन रहा है और क्या होता है इबादत के अगले मरहले में? इबादत के बाद घर में खाना वगैरह तैयार किया जाता है, कौरमा, बिरयानी, इस तरह गजेले का सीज़न है तो ज़्यादातर गजेला बनता है, एक दूसरे के घरों में देते हैं, केक देते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ज़रा दिखाएं कि आज आपने क्या क्या बनाया, साथ बताते भी जाएं ज़रा। ये मैंने कौरमा बनाया है। अच्छा,
और यहाँ बिरयानी बनाई है। पाकिस्तान की हर दिल अजीज बिरयानी मौजूद है हाँ, जी। ये शीर खोरमा बना हुआ है। अच्छा ये शीर खोरमा है। तो ये इबादत से पहले होता है या वापस आके सारे नहीं, खाने? वापस आके सारा कुछ बनाते हैं। और वापस पहला आके- टाइम हमारा इबादत का होता है। तो क्या आज पे आपका पैगाम क्या होगा आज के हवाले से कि क्रिसमस है, पेंडेमिक भी है, खुशियाँ तो मनानी है, तो खुशियाँ कैसी मनाई जाएं और कैसे इसे सेलिब्रेट किया जाए? हमारा यही पैगाम है कि मिलजुल कर खुशियाँ मनाएं। अगर कोई नाराज़ है तो उसको मनाएं। ये हमारा जो बादशाहों का बादशाह शहज़ादा आया है वो अमन और सलामती का शहज़ादा है। उसने प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी है। इसी तरह सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे को अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर दिलनवाज तेजा साहब क्या स्पेशल मांगते हैं ईद वाले दिन, या अपनी मर्जी चलती है उस दिन भी, नहीं, या नहीं। उस दिन उनकी मर्जी चल जाती है? नहीं, बच्चों की भी मर्जी चलती है, हस्बैंड की भी मर्जी चलती है, सबको मिला के सबकी क्योंकि खुशियों में। हस्बैंड का खास तौर हाँ। पे बच्चों का एतराज होता है ना, ये माँ की चल जाती है, ईद वाले दिन हमारी कुछ चल जाती है। नहीं, सबका ख्याल रखना पड़ता है। सबका ख्याल रखना पड़ता है जी। दिन ऐसा है कि ख्याल तो फिर रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से बात करूंगा। क्रिसमस मुबारक। आपको मेरी क्रिसमस। मैट्रिक्स मेरी क्रिसमस जी। क्या नाम है आपका? अनाया अनाया, क्या क्या लिया है ईद के लिए, क्रिसमस के लिए? क्रिसमस के लिए फ्रॉक लिया है, चप्पल जूती ली है। तो ये इतनी प्यारी सी कैप कहाँ से लेके आई हो? हाँ बताओ ना, कहाँ से लेके आई हो? शॉप से। शॉप से लेके आई हो। तो ये आपके क्या लगते हैं डॉक्टर साहब? दादू। दादू। इनसे क्या क्या लिया है? इनसे हमने बहुत कुछ लिया। नहीं बहुत कुछ लिया है। कोई क्रिसमस पे ये पैसे कुछ भी देते हैं? हाँ जी। कितने देते हैं? 500 भी दे देते हैं, 100 भी दे देते तो इस पर हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे 1000 दे दें, 500 हमारी तरफ से दे दें आपको, ठीक है ना? वो ज़्यादा, ताकि हमारे आने का भी फ़ायदा हो ना कोई। ठीक, कौन सी क्लास में पढ़ती है? हैं 1 में। तो हमें मेरी क्रिसमस के हवाले से कुछ सुनाना चाहोगे? कोई पोइम, कोई चीज़ है याद है, कोई ऐसी चीज़, कोई सॉन्ग, कोई चीज़ पता है? टैबलो की आवाज़ें आ रही है पीछे से? हाँ जी। सुना दो। बम बम बोले में भी किया हमने, उसमें भी किया, रोटी वाले में भी। जो तो एक मेरे सुना दो, जीवन कोई एक सुना दो, कोई एक सुना दो। जिंगल बेल सुना दो। नहीं आते आपको? आते जिंगल बेल? थोड़े से आते। नाम क्या? अयान। अयान। कौन सी क्लास में? नर्सरी। नर्सरी। आपको कितने पैसे मिलते हैं? मैं 1000 पे तभी तो हाँ? तब कितने याद ही है? नहीं याद? तो इस पर कितने लेने हैं? क्रिसमस पे कितने मिलते हैं? 100 रुपये। 100 रुपया बस। देखें ये तो फिर ज्यादती है। बहन को 500 मिल रहा है, आपको 100 मिल रहा है। कितने लेने हैं बताओ? कितने लेने हैं बता दो, उतने मिल जाएंगे अभी। फिर 1000 मिल जाए? कम में 1000? बोलो सही। कितने? नहीं, हल्की सी आवाज़ ही नहीं की निकली है, बड़ी मुश्किल से। वो भी अयान है और बहुत ही खूबसूरती के साथ। मकसद होता है सिर्फ बच्चों, क्योंकि खुशियाँ जो होती हैं वो बच्चों से मरहून मिन्नत ज़्यादा होती हैं। डॉक्टर साहब यहाँ आ जाएँ तो बिरयानी और कौरमे से आपका सवाल पूछ लूँगा कि क्या कहेंगे, ख़वातीन जो हैं ईद वाले दिन मानती हैं, तो ईद वाले दिन मान लेती हैं या ईद वाले दिन भी अपनी मनवाती हैं? नहीं, असल में दिन तो ख़वातीन का ही होता है ज़्यादा, क्योंकि खाना पकाना। यानी कि आप मान गए हैं? हाँ जी, मान गए हैं जी हम। खाना पकाना और इन बच्चों के कपड़े वगैरह तैयार करना, हमारे कपड़े तैयार करना, ये सारा ख़वातीन पे डिपेंड करता है। बच्चों के साथ कैसा होता है? क्योंकि इन्हें गिफ्ट लेके देना, इनको ईदी देना, इनको कोई भी चीज़ क्रिसमस के हवाले से देना, यही खुशी होती है बेसिकली। क्योंकि हमने अपनी उम्रें भी गुजारी होती है, खुशियाँ भी हमने वो खुशियाँ देखी होती हैं जो बच्चों ने हमारे साथ गुजारी है, जो हम बच्चे होते थे। तो कोई याद होगी आपकी कोई पुरानी बच्चों वाली? हाँ, बात का तो ये होता था कि मेरे वालिद साहब जो वो महकमा डाक में थे और उनको 23 को सैलरी मिलती थी। तो हम 23 को इंतज़ार करते थे कि कब पापा घर में आएँ और कब बाज़ार जाएं, और 24 को हम शॉपिंग करते थे। लेकिन अब खुदा का फजल है कि खुदा हम बच्चों को पहले ही सब कुछ मुहैया कर देते हैं। पहले मुहैया करता है। केक कटिंग होगी जी, क्रिसमस का केक काटा जाएगा फैमिली के साथ, और वहाँ कुछ बातें होंगी ईद की, तो आपको लिए चलते हैं। टेबल में मौजूद है क्रिसमस केक हमारे सामने मौजूद है, और ख़ास तौर पे कार्ड भी है। और मुझे ये बड़े अच्छा देखने को मिल रहा है कि डिशेस जो हैं और उसके मुनासबत से जो ट्रेज़ हैं वो भी, मैं बिल्कुल जी यही देख रहा हूँ, वो भी क्रिसमस की पड़ी हुई हैं। और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो कि है सेंटा क्लॉज से वो बस्ता भी, उसकी तस्वीर लगी हुई हैं और वो भी हैं। तो काशिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के बेटे राशिद मौजूद हैं। कैसे हो राशिद? मैं ठीक। क्या करते हो? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर है तो सही से नहीं लगते वैसे। तो ईद वाले दिन भी कुछ खाते पीते हैं जब वहाँ बस ऐसे चल बस इसी तरह ईद तो मोस्टली सोने में गुजर जाती है। सोने में गुजर जाती है।
क्या मतलब फिर ये पेरेंट्स के पास आने का फ़ायदा जब आपने उस दिन भी सो जाना है? नहीं, उसमें ये होता है कि फिर हम सारे अपनी मासेस वगैरह करते हैं, चर्च वगैरह जाना होता है, उसके बाद चर्च से जब फ्री होना है तो फिर आके काफ़ी थके भी होते हैं क्योंकि 24 की नाइट भी सेलिब्रेट करनी होती है, तो फिर डे में थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद शाम में जब सारे मिल के जाते हैं बाहर आउटिंग वगैरह करते हैं तो फिर उसमें सारी इंजॉयमेंट होती है। क्या होता है आउटिंग में, क्या होता है इधर घर के अंदर? घर के अंदर तो ये है कि जो डिशेज़ वगैरह बनानी होती हैं उसमें मम्मा की हेल्प करते हैं। और अच्छा, आपको कुकिंग आती है? आती है। क्या क्या बना लेते हो? सब कुछ। नहीं, सब कुछ में क्या, बेवकूफ़ बनाने के अलावा जो आता है? उसके अलावा मुझे बेकिंग भी आती है और जो आप क्या पाकिस्तानी फूड इंजीनियर फूड, है, सिविल इंजीनियर है? सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन अगर इंजीनियर भी है तो बंदा आउटिंग पे भी होता है, मतलब साइट्स पे होता है तो वहाँ भी बनाना पड़ जाता फिर है। ईद वाले दिन कभी ये हुआ कि मामा को आप साइड पे हैं, आज मैं बनाता हूँ? अक्सर बनाते होते हैं। अच्छा, क्या बनाते हैं फिर, क्या बनाते हैं? मैं कोरमा वगैरह भी, बाकी डिशेस वगैरह भी बना देते हैं सब बना कुछ? लेते हैं। क्या खूबसूरत याद है क्रिसमस की बचपन की। बड़े हो गए हैं, सिविल इंजीनियर बन गए, सोचते होंगे कभी कभी बचपन में सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, कुछ जर्नलिस्ट बने, कुछ ऐसी चीज़ें इंसान सोच रहा होता है, लेकिन बड़े होकर डेफिनेटली सिविल इंजीनियर जब कुछ और जब बन जाते हैं तो सोचते थे छोटे होते क्या सोच थी, बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिसमस अकॉर्डिंग टू क्रिसमस यही यादें होती हैं कि जैसे बचपन में हम जाते होते थे, एक एक्साइटमेंट होती थी सारा साल के क्रिसमस आने वाला है, तो फिर स्पेशली जाना करना ड्यूरिंग 15 टू 22-23 तक अपनी शॉपिंग वगैरह करनी होती थी, पापा के पीछे चाहे पड़ जाना करना कि हमें शॉपिंग करवाएं जल्दी से। फिर अपनी कंजूस तो नहीं थे पापा? नहीं, पापा ने कभी कंजूसी नहीं दिखाई। चलिए, अभी मुंह पे बैठे हैं डॉक्टर साहब, अब ये अपनी ईद सीधी कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन आप बचपन का आपको किस्सा आपसे सुना है डेफिनेटली, लेकिन कैसे लगता है कि ये जो ईदें होती हैं या क्रिसमस कोई भी त्यौहार होती है तो कैसा लगता है, मतलब एक ऐसा मुल्क हमारे पास है जहाँ आज़ादाना हम इबादत भी कर सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने शुरू से मुझ पे ख़ास फ़ज़ल किया हुआ है और खुदा ने मुझे जॉब अच्छी दी है और मैं अपने बच्चों का और अपने मिसेस का और अपने ख़ानदान का और गरीब तबके का बहुत ख्याल रखता हूँ इस मौका पर। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो पसमानदा तबका है उसके पास जाऊँ। अब हमारा कल या परसों हम गरीबों में राशन भी तकसीम करने वाले हैं। इसी तरह जो पिछली नाइट हमारा प्रोग्राम गुजरा, हमारे पास चेयरमैन बैनुल अमन कमेटी पीर इब्राहिम सियालवी साहब थे, तकरीबन 70 लोग थे, तमाम मज़ाहब के लोग मैंने यहाँ इकट्ठे हुए थे, इसलिए कि हमारे मुल्क में हमआहंगी हो, बैनुल मज़ाहब हो और हम एक दूसरे का साथ इसी तरह खुशियाँ मनाते रहें। अच्छा, आप आखिर पे कोई एक खूबसूरत सी अपनी याद बचपन की अब सुना दें। इन्होंने तो बता दिया आप कैसे क्रिसमस पे पैसे लिया करती थी, बच्चों ने तो अपने बता दिए, या कोई ऐसी याद जो अभी भी हो तो वो दिन याद आते, खुशी और मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है? बस ये कि पहले वालिदैन थे, अब नहीं है, तो अब सारी हमारी खुशियाँ पूरा करते थे। तो आप भी वैसे अब बच्चों की करती हैं या हाथ रोकती हैं? नहीं, किसी बच्चे से मैंने हाथ नहीं रोका, जो कहते हैं वही लेकर देते हैं, खुदा का शुक्र है। चलें जी। अच्छा, आपको वो बेल्स वाला कोई पोइम जो कुछ आती, क्योंकि हमने केक काटना है, अब किसी को तो गुनगुनाना पड़ेगा, तो आप पीछे से आवाज़ें दे रहे थे, अब पकड़े गए हैं क्योंकि मैंने साथ बैठाए आपको, इसलिए था। पूरा नहीं आता वो। नहीं, थोड़ा सा हम, ताकि उतने आप ज़रा ये केक काटें ताकि हम इससे थोड़ा सा कुछ भी नहीं, तो उसमें हम हैप्पी बर्थडे जीसस कह लेंगे। नहीं, आप कुछ भी। हाँ जी, आप बिल्कुल ये माइक पकड़ें फिर। अच्छा, आप ये नाइफ पकड़ें और आप भी पकड़ें ताकि मैं सिर्फ हाथ लगाऊंगा साथ, ताकि केक हम क्रिसमस का आपके साथ ये खुशियाँ काटें। जी, स्टार्ट। लोरी देंदी ए पे माता सोने लाल नू, लोरी देंदी ए पे माता सोने लाल नू, साल बादों वड्डा दिन आया है, असां सारियां ने रल के मनाया है, लोकी दूरो दूरो आए आके नजर चढ़ाए लाजपाल नू, लोरी देंदी ए पे माता सोने लाल नू, लोरी देंदी ए पे माता सोने लाल नू। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ादर आबिद तनवीर और फ़ादर परवेज़ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत अहमियत का हामिल है ये क्रिसमस हमारे लिए। क्या पैगाम होगा, कैसे लेके चलना है,
मलहूज़ ख़ातिर किन चीज़ों को रखना है और कैसे इबादत करनी है। फ़ादर आबिद पहले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फ़ादर जी, सबसे पहले ये बता दें कि बिशप हाउस के अंदर इबादत कैसे होंगी और सिलसिला कैसे चलेगा? आप कौन सी इबादत करवाएंगे, प्रवेश साहब कौन सी करवाएंगे, बिशप साहब कौन सी करवाएंगे, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी हो और आगाही भी हो, और फिर क्या क्या तकरीबात हैं जो चलेंगी यहाँ? बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले सिटी 41 का नहायत मशकूर व ममनून हूँ कि जो हमेशा हमारे हर त्यौहार में कवरेज लेते हैं और हमारी खुशियों का पैगाम जो है सब बहन भाइयों तक पहुँचाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज ये जो खुशियाँ मना रहे हैं, क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो कि हम सब का त्यौहार है, जिसको हम सब जो है बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मनाते हैं। और किसी भी त्यौहार को मनाना जो है सिर्फ़ अच्छे कपड़े पहनना या अच्छे खाने खाना नहीं है, बल्कि उस त्यौहार की जो अहमियत है उसे उजागर करना, और वो हम अपनी इबादत के ज़रिए से करते हैं। तो इसके साथ ही मेरा ये भी मैसेज होगा तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए कि वो क्रिसमस के मौका पर ना सिर्फ घरों में बैठे या गलियों और बाज़ारों में फिरें, बल्कि इबादत के लिए आएँ। और जो लोग हमारे इस कैथीड्रल में सेंट पीटर एंड पॉल कैथीड्रल बिशप हाउस में आते हैं, उनके लिए रात को 11 बजे इबादत है, जिसमें हमारी डायसिस के छुपाने आलत का दसमाब डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत और उनकी मुआवनत जो है मैं फ़ादर आबिद तनवीर करूँगा। और इसके बाद हमारी सुबह की इबादत जो है, पहली इबादत 10 बजे है, उसके बाद दूसरी इबादत जो है 11 बजे वो बिशप साहब करेंगे, फिर तीसरी इबादत जो है फिर वो मैं करूँगा, और फिर चौथी इबादत फिर बिशप साहब करेंगे, और फिर पाँचवीं इबादत जो है वो 2 बजे होगी। तो इसके साथ ही मैं जो है तमाम मसीही बहन भाइयों को इस मुबारक मौका पर यही पैगाम देता हूँ कि आप एक दूसरे का ख्याल भी रखें, क्योंकि कोरोना के ख़दशात भी हैं। आप मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ज़रूरी हिदायत हैं, उन पर अमल करें। और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है वो ना सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखें, बल्कि उन गुरबा तक भी लेकर जाएं जिनके पास वसाइल नहीं हैं, क्योंकि क्रिसमस जो है ये मोहब्बतें बांटने का नाम है। मेरी तरफ से आप सबको क्रिसमस और नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी क्रिसमस बहुत मुबारक फ़ादर जी। फ़ादर प्रोफेसर मौजूद हैं। फ़ादर जी, आपसे सवाल ये होगा कि गली मोहल्लों के अंदर, जैसे फ़ादर जी ने बात की, क्रिसमस, ईद, कोई भी त्यौहार हो और मजहबी त्यौहार हो, लोग जोश से मनाते हैं और इस बार होश से मनाना होगा। क्या पैगाम होगा, कैसे लेके चलना होगा गली मोहल्लों के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली मलहूज़ ख़ातिर कुछ दीनी तालीमात भी होती हैं, वो भी अदा करनी होती हैं। उसके लिए चर्चेज़ खुले हैं, उसके अलावा क्या करें? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे कि फ़ादर जी ने बताया कि आप हमेशा हमारी तमाम तकरीबात का ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही मैं पाकिस्तान के तमाम मसीहियों को यीशु मसीह की वलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि और पूरी दुनिया में यीशु मसीह की वलादत बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम सबको ये मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस है, और हमें ये ईद जो है, क्रिसमस जो है, बड़े होश के साथ इनकी इबादत में शामिल होना है। SOPs का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये ख़ानदानी ईद है। हम ख़ानदानों पर के लिहाज से भी हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ भी हम इकट्ठे हों, चाहे हम इबादतगाह में इकट्ठे हों या अपने घरों में इकट्ठे हों, लेकिन SOPs का ख्याल करना है, ताकि हमारे लिए ये ईद, ये खुशी जो है ज़हमत का बायस ना बने, बल्कि हमेशा खुशी का बायस रहे। इसलिए हमें हमेशा अपने SOPs का ख्याल करें, मास्क पहनें और इबादत में ज़रूर शामिल हों, और ताकि सब लोग जो हैं हंसी खुशी के साथ ये खुशियाँ मनाएं। मैं एक बार फिर अपने तमाम मसीह बहन भाइयों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक के साथ ही पैगाम बहुत अच्छा, हाथ नहीं मिलाना, गले नहीं मिलना, इस ईद पे सब्र करना है और ये सब्र हमें बचाएगा। बहुत खूबसूरत बात थी, रहमत का बाइस हो, जहमत का बाइस ना बन जाए। बिशप फैसलाबाद हमारे साथ होंगे, उनसे बात करवाते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बिशप हाउस फैसलाबाद में मौजूद हैं। बिशप ऑफ फैसलाबाद बिशप इंद्रियास रहमत हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खुसूसी उन्होंने टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया। विजय साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले क्या पैगाम होगा इस क्रिसमस के ऊपर? 2020 साल बड़ा ही कठिन रहा है। कोरोना के हवाले से एक वबा पूरी दुनिया के ऊपर आजमाइश की तरह आई, और उसके लिए
दुआएं मसाजिद के अंदर, चर्चिज़ के अंदर होती भी रही पूरा साल, ख़ास तौर पे संडे की खुसूसी इबादत भी कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में हुई। कैसे देखते हैं कि इस मौके पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो क्या पैगाम दे रही है, क्योंकि इंसानियत का आम होता है, हज़रत ईसा की तरफ से मैसेज होता है, वो बड़ा आम किया जाता है, तो इंसानियत का सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में ख्याल तो अब हमें आना चाहिए। क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यही है कि मैं कहता हूँ कि अभी ईसाई का जो है कहते हैं जी लफ्ज़ मतरूक हो चुका है, तो इसलिए आप मसीही कहें। दूसरी बात है कि वाकया ही ये साल जो है वो बहुत ही सख्त रहा है। शुरू से ही कोरोना ने पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को जो है मुतासर किया है, तो हमारी ख़ास कर ईस्टर की जो इबादत हैं, रोज़ों की इबादत हैं, वो मुतासर हुई हैं। लेकिन हमने ऑनलाइन इबादत के ज़रिए अपने मोमिन की जो है मजबूती की है, उनको सहारा दिया है, उनको हौसला दिया है और SOPs को जो है फॉलो किया है। अभी भी हमारा यही तरीक़ेकार होगा कि हम इस डर खौफ के आलम में उम्मीद रखते हैं कि खुदा हमें इस वबा से भी बचाएगा। हम सब के लिए दुआ के मुंतज़र हैं। हकीकी मानों में मसीह खुदावंद जो दुनिया में आए, जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं, वो इंसानियत का पैगाम लाए हैं। एहसास का नाम है क्रिसमस। तो हम यही एहसास अपनी दुआ के ज़रिए, अपने दीगर अमूर के ज़रिए अमल में लाएंगे। तो हम सब ने मिलकर इस वबा के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना है, अपने आप को बचाना है, SOPs जो आते हैं उनको फॉलो करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, हाथ धोने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ताकि जो कोरोना से जो है महफूज रह सकें। और हम सब की यही दुआ होगी कि खुदा इस मौजी मरज़ से इस दुनिया को निकाले। ये सब कैसे देखते हैं कि क्रिसमस हर साल आती है, इस साल भी आई कोरोना का हमने मैसेज ले लिया, लेकिन क्रिसमस का पैगाम आप क्या देते हैं? क्योंकि डेफिनेटली हमारे कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग वो असल मानों से पीछे रह जाते हैं। क्या होगा असल माना क्रिसमस का, इस त्यौहार का मनाने का, जिसको बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ भी कहा जाता है, बड़ा दिन कहा जाता है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? पैगाम तो मोहब्बत का है, सुलह का है, सलामती का है, और इसकी हमेशा ज़रूरत रही है और अभी भी ज़रूरत है कि हम जो नफ़रतें हैं, जो तासबात हैं, जो जुल्म हैं, उनका ख़ात्मा करें और मिलजुल कर रहें। यही हमारे खुदावंद ने अपने दुनिया में जन्म दे के दिया है कि हम सब एक हैं और हम सब को एक खुदा के आगे झुकना है। और फरिश्तों ने पैगाम दिया है खुशखबरी का कि डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो हम उससे से मुल्तजी हैं कि वो हमें मुत्तहिद रखे और बहुत सी बरकत दे। मतलब जैसे कि रूह अल्लाह की जो एक ज़िंदगी है, उनके हवाले से क्या कहेंगे कि वो हमें ख़ास तौर पे पैगाम, क्योंकि डेफिनेटली वो किसी एक मज़हब या एक फ़िरके के लिए नहीं थे, बल्कि कुल आलम के लिए वो एक शख्सियत हैं, बल्कि एक वो किस्सा है जो पूरी रहती दुनिया तक लोगों को सिखाने वाला है, जिसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ मिलता है। आप क्या कहेंगे उनकी ज़िंदगी से ख़ास जो हमें इन दिनों में देखना चाहिए, इन चीज़ों को हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए? मैंने यही कहा कि वो सब के लिए आए हैं, उनकी ज़िंदगी, उनके पैगामात सब के लिए हैं, और उसमें ख़ास कर जो पैगाम है वो है कि गरीबों के साथ तरजीही सलूक किया जाए, उनके हकूक़ का एहतराम किया जाए, उनकी दाद रसी की जाए, उनके साथ जो है रखा जाए, नरम रवैया रखा जाए, और इसकी हर जगह पे हर दौर में ज़रूरत रही है। उसका उनका ये पैगाम आलमगीर है, फाकी है, और सबको मानना चाहिए और सबको अमल करना चाहिए। आखिरी सवाल ये होगा, मैं छोटी ईद या बड़ी ईद जब मुसलमानों की ईद को सवाल उलमा कराम से करता था, अब आपसे होगा। ईद का त्यौहार है, मसीही बरादरी के अंदर छोटा तबका बहुत है, क्या पैगाम होगा बड़ों को कि वो जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ इस ईद पर कैसे पेश आएँ? क्योंकि कोरोना ने बहुत सारे लोगों को मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास में मुंतकिल कर दिया है, तो उन लोगों के साथ कैसा साथ दें, कैसे खुशियाँ बांटें? हमारे ना सिर्फ कोरोना के दिनों में, आम तौर पर भी हमारे एक ग्रुप होता है सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी, जो सारा साल गरीब, मुस्तहिक, नादार और ख़ासकर बेवाओं और यतीमों की मदद करते हैं। तो इस मौसम के शुरू होते ही उन्हें पैगाम दिया जाता है, चर्चेज़ में ऐलान किया जाता है, और मोमिन जो मुखय्यर हैं, जो मुस्तहिक हैं, जो साहिब हैसियत हैं, वो उनकी मदद करते हैं।
चर्च में भी अपने नजराने हदिये लाते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके। और मैं ज़ाती तौर पर भी चाहता हूँ कि ऐसे अभी बहुत से जो हैं नादार हैं जिनकी मदद करनी है। तो बहुत दफ़ा मुझे केक काटने के लिए कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ कि केक तो काटा जाएगा, तस्वीर बन जाएगी। मेरे पास कुछ लोग आए तो मैंने उनको भी कहा कि आप मुझे राशन दें ताकि हम और लोगों तक जो है ये खुशियाँ पहुँचा सकें। तो मेरी अभी यही दरख्वास्त है कि मुखैर लोग जो हैं वो अपने जो कमज़ोर हैं, गरीब बहन भाई हैं, उनको ना भूलें। बहुत शुक्रिया। विश्व इंद्रियास अहमद हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इख्तिताम पे एक छोटा सा मैसेज होगा लेकिन बहुत अहम होगा। प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था हमारे मसीही भाइयों को ये बताना है कि वो हमारे भाई हैं। मैं कभी भी माइनॉरिटी का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता। मैं ये कहता हूँ हमारे बराबर के, हमारे इक्वल राइट्स रखने वाले ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा किया, मेहनत की, पसीना बहाया, इस मुल्क को बनाने के अंदर अपना लहू भी बहाया। और ख़ास तौर पर आज का दिन बहुत ही ख़ास है, खुशियों वाला है। और इन खुशियों के साथ जो मैसेज है वो बड़ा खूबसूरत है, प्यार का, मोहब्बत का, अमन का। जो आखिर पर बिशप साहब ने कहा कि केक काटने की बजाय राशन गुरबा तक पहुंचाएं, यही पैगाम होगा। जो हमसे नीचे हैं उनकी तरफ देखें और शुक्र अल्लाह का अदा करें और फिर उनके हाथ में कुछ दें ताकि वो भी आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।